अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, मेरा कोई प्लान नहीं था आके बातें करने का, क्योंकि ये वीक जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल निकला। ऑल्दो आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट अक्टूबर। क्यों? बिकॉज बाकी सिटीज़ में तो थोड़ी ठंड आ जाती है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कराची में ऑब्वियसली, कराची में तो दिसंबर में जाके थोड़ी सी ठंड आती है, लेकिन यू मेक द सराउंडिंग्स अकॉर्डिंगली। आप सराउंडिंग्स में जो है, अच्छा हम लोग, बिकॉज आई बिलोंग टू अ पठान फैमिली, तो हम लोगों के फैमिली में नॉट स्पेशली इन अक्टूबर बट एक्चुअली वो जो है वो सफ़र के महीने की होती हैं, ठीक है। गुड़ वाली टिक्कियाँ होती हैं, ठीक है, गुड़ एंड आटे को मिक्स करके उसकी टिक्कियाँ बनती हैं एंड दैट आटा इज़ एक्चुअली वो जो रिफाइंड फ्लावर नहीं होता, द अदर वन, और घी में फ्राई होती है। तो एट माई मॉम्स प्लेस वो चीज़ बनती है, ठीक है। और वो एक बहुत ही वार्म किस्म की बहुत अच्छी वाइब होती है एंड देयर फ्यू स्टफ दैट यू डू ड्यूरिंग फॉल और ऑटम, ठीक है। और वो चीज़ें जब आप करते हो यू स्टार्ट फीलिंग कोजी। देखो गर्मी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जो है वो अराउंड 1 PM 2 PM पंखा सब कुछ बंद करके बैठ जाती हूँ। अब मेरी बातें सुनते हुए तो आपको बिल्कुल नहीं फील हो रहा होगा कि मैं कितनी डिस्टर्ब थी, लेकिन खैर इंशाल्लाह बस ये दुआ करते रहें कि सब बिज़ी रहें, काम सबको मिलता रहे एंड वक्त गुजर जाता है, लेकिन अच्छा वक्त गुजरे वो मैटर करता है। अल्लाह करे अच्छा वक्त सबका गुजरे। एनीवे, सो द पोस्ट रिगार्डिंग डायबिटीज़, उस पर मुझे कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने DMs करे। अच्छा, डायबिटीज़ रिवर्सल जो है ना, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और करती थी कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। अगर आपको ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ हुआ है, अगर आप का वेट इतना बढ़ गया है और उसकी वजह से पहले आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है दैट चेंज्ड इनटू डायबिटीज़, तो आपका डायबिटीज़ रिवर्सिबल है विथ वेट लॉस। अच्छा, अभी भी आई वॉन्ट क्लेम कि मेरा कम्प्लीटली मतलब रिवर्स हो चुका है। आई वॉन्ट से डैट। उसका रीज़न ये है कि अभी भी आई एम, अभी तो मैंने अपना वेट चेक करना मैं दोबारा भूल गई हूँ। मैं लास्ट 15 डेज से वेट चेक नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि माई साइकिल वॉज वेरी डिस्टर्ब। उसकी वजह से आई हैड टू टेक हार्मोन्स, और वो जब मैंने लिए तो उसकी वजह से भी काफ़ी मसला हुआ है। लेकिन आई वुड एक्सेप्ट कि मेरी ईटिंग हैबिट्स भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही हैं। आज मैं शायद एक वीडियो पोस्ट करूँ विच इज़ अ वेरी फ़नी वीडियो। तो खैर ईटिंग हैबिट्स कोई बहुत अमेजिंग नहीं रही हैं, ठीक है। जो मैं सैलेड वगैरह जो चीज़ें मैं खा रही थी वो नहीं है। आज मेरा था कि मैं आज स्टार्ट करूँगी, बट कल रात को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ आपकी रिवर्सिबल है इफ़ यू गेट इनटू हेल्दी ईटिंग। अच्छा, ये तो आप जो है ना वो पल्लू से बांध के रख लें, ठीक है, पल्लू से बांध के रख लें कि 80% 20%, you know what I'm talking about. 80% is not workout, 80% is diet, 20% is workout. लेकिन जितना 20% ये रोल प्ले करता है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फैट लॉस या वेट लॉस के लिए वो 20% है, आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए वो 20% नहीं है। आपका जो जितना सब कुछ अंदर चल रहा है, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और सब रिलेट कर सकें। आपके बॉडी के या ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको बेहतर परफॉर्म करने के लिए, इफ़ यू स्टैंडिंग इन द किचन एंड यू आर कुकिंग, इफ़ यू आर डूइंग घर के काम, वो काउंट नहीं करता एक्सरसाइज में। वो एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज का मतलब है आप अलग से टाइम निकालेंगे, आप अपने स्टेप्स पूरे करेंगे। आपका गोल 3000 स्टेप्स भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, 10,000 15,000, ठीक है। यह आपका गोल डिफरेंट हो सकता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है।
आई हैव नेवर सीन हिम डूइंग कार्डियो, ठीक है, बट फिर भी जब हम उम्रा पे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह हिज स्टेमिना वाज रियली गुड. वो ऊपर उम्रा करता था, आई मीन ऊपर तवाफ़ करता था, इसलिए बिकॉज नीचे एहराम के बगैर आपको परमिशन नहीं होती है करने की, ठीक है. तो खैर इट्स अनदर टॉपिक, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. लेकिन he did really well mashallah, and I wasn't expecting him to do so well. पर्सन टू पर्सन वैरी करता है उसका स्टेमिना. अली ऑलवेज डज वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो ये चीज़ें करता है, ठीक है. और मैं आई एम मोर टूवर्ड्स कार्डियो, मैं वो स्टेप्स पूरे. फिर आपने अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आप बिल्कुल ही जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बिल्कुल आपकी मूवमेंट नहीं है, बेड टू किचन, किचन टू बेड, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है. आपने इंट्रोड्यूस करना है फ्रॉम 15 मिनट्स ऑफ वॉक और 10 मिनट्स ऑफ वॉक, ठीक है. आप 1 महीना 2 महीना 10 to 15 मिनट्स वॉक से इंट्रोड्यूस करें. उसके बाद आप उसमें ऐड ऑन करते रहें. यू कैन टेक इट अप टू 45 मिनट्स टू 1 आवर. मेरा रिवर्सल जो हुआ है वो 16 महीने, इट टुक मी 16 मंथ्स, ठीक है. अब तो मैंने काउंट करना भी छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि एंजाइटी होने लग जाती है कि यार बहुत टाइम लग गया. लोगों का तो 6 महीने में 20 kg और इस तरह से. देखो एज बहुत मैटर करती है. इफ़ यू आर बिलो 25, ठीक है, अगर आपकी एज 25 से कम है तो आपका 6 मंथ्स में बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हो सकता है, ठीक है. बट इफ़ यू आर 25 प्लस तो फिर इट्स गोइंग टू टेक टाइम, ठीक है. आपका एज, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हार्मोन्स, ठीक है, ये सब मैटर करता है. आप कितना सोते हो, किस टाइम पे सोते हो, आपका ईटिंग हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, लाइक एवरीथिंग मैटर्स, सब कुछ उस हिसाब से ही. लाइक सिर्फ आपका वेट और हाइट मैटर नहीं करता. ये सारी चीज़ें जब आप अपना BMR भी चेक करोगे तो यू हैव टू एंटर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है. उसके अलावा यार ये जो रेमेडीज़ होती हैं ना कि आप ये डाल के पी लें और आप ये डाल के पी लें, मुझे जब नादान थे तो कर लेते थे और लगता था कि हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है. हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है. आपने क्लीन ईटिंग करनी है, आपने वो फूड अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने हैं जिनको हम भूल चुके हैं, ठीक है. मतलब मैं तो वेजिटेबल्स की बहुत शौकीन हूँ, आई डोंट लाइक मीट, लेकिन यू नीड टू ऐड होल ग्रेन्स, यू नीड टू ईट हेल्दी, यू नीड टू ऐड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है. आप फ्रूट जूस नहीं ले सकते. आप योगर्ट को अपना स्नैक समझ सकते हैं. अगर आप योगर्ट का पोर्शन 200 ग्राम से 400 ग्राम कर देते हैं तो इट इज़ अ मील, ठीक है. फिर वो आपका एक मील बन गया है, मतलब आपका लंच बन गया है वो. अगर आप 400 ग्राम ऑफ योगर्ट ले रहे हैं, उसके साथ अगर आपने सुबह एग्स ले लिए हैं तो यू टेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन. डायबिटीज़ की रिवर्सल में अगर वो वेट रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना प्रोटीन सही से लें, आप अपना फाइबर अच्छे से लें, आप अपना वेजिटेबल का इंटेक लें, सैलड्स लें, ठीक है. एंड अगर आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं है तो आप चिकपी एंड बीन्स भी ले सकते हैं. अब मैं जितना इन स्टोरी से बता सकती थी उतना मैं बता रही हूँ, ठीक है. लेकिन अगर इफ़ यू गाइज वॉच माई स्टोरीज रेगुलरली, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. कभी कभी मैं गायब हो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी का मतलब होता है 1 आध दिन, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा. आई नो, पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ सो कॉमन, लेकिन हमें पता नहीं चलता. और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो कराची में एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फूड को एंटरटेनमेंट बना दिया गया है ना, ठीक है. आपको चिल करना है, आप रेस्टोरेंट चले गए, आपको चिल करना है, आपने कॉफ़ी ख़रीद ली, आपको चिल करना है, आपने ब्राउनीज़ मंगवा ली, डोनट्स मंगवा लिए. यार आई एम अ फूड ब्लॉगर, आई नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स विल गेट ऑफेंडेड, बट ये डेली कंजम्पशन की चीज़ नहीं है. ये डेली कंज्यूम नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ फॉर ऑल द जेन ज़ी. ये आप अभी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत बुरे. मतलब मैं रोज़ाना बाहर का खाती थी. और अब जब मुझे होता है लाइक यू नो इवन व्हेन पीपल आर कॉलिंग मी
मुझे अपना डे सेट करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आई नो व्हेन आई एम कुकिंग इट बाय माई सेल्फ, आई नो व्हाट आई हैव एडेड इन इट। फिर उसमें मेरा पोर्शन कंट्रोल नहीं भी हो ना, तो मुझे पता है कि मैं साफ खाना खा रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने कितना इसमें सोडियम डाला है, ठीक है, मुझे पता है कि उससे मैं प्रोटीन से कितना कंजम्पशन कर रही हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर ईटिंग आउट, वो आपको इतना चिकन या इतना मीट नहीं देंगे। एंड ऑनेस्टली फॉर मी टू चक डाउन मीट और प्रोटीन, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मैं नहीं खा पाती। लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप वेट उठाते हैं। उफ, मैं तो थक गई भाई साहब, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं मेरी प्रोफाइल के साथ, क्योंकि मैं प्रमोट करती हूँ या करती थी, नॉट एनी मोर, लाइक यू माइट हैव नॉट सीन मी डूइंग दैट। लेकिन यार सर्दियों में, और एक तो और भी फैक्टर्स है ना, मतलब सिर्फ मेरा वेट का मसला नहीं है, मुझे जो मैंने अपने साथ हरकतें करी हैं इन माई टीनेज, जो कहवे बना के जो पिए हैं, ठीक है, उससे जो मैंने अपना गट का हाल किया है, जो स्ट्रेस ले के मैंने अपना हाल किया है, आई कैन नॉट टेक कॉफ़ी। मतलब मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉफ़ी ले सकती हूँ, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं ले सकती। और मुझे कॉफ़ी की खुशबू, मुझे कोई खुशबू नहीं आती, मुझे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी की खुशबू आती है। मुझे लिटरली बचपन से किसी चीज़ की खुशबू नहीं आती, ठीक है। और ब्लैक कॉफ़ी की खुशबू मुझे इतनी पसंद है कि बस मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब वो वेदर आ गया है जब कॉफ़ी का सीज़न आ रहा है, ठीक है, और मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी करी हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊँगी आपको। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने जो नियॉन साइन है ना, वो एक मैंने लिया है, लाइक 2 लिए हैं, ठीक है। ओह गॉड, आई एम गेटिंग सो इमोशनल, क्योंकि वो मुझे कब से चाहिए था यार, बट आई वाज सो स्टक इन माय लाइफ एंड इन माय थिंग्स। और वो मैंने लिया था जून में, शायद जून में लिया था, और वो अभी तक वहाँ रखा हुआ है, उसको मैंने प्लग इन नहीं किया, बिकॉज मैं अब आपको बताती हूँ, मेरे पास 3 कॉफ़ी की मशीन्स हैं। मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और वो मासूम मशीन्स मेरी यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन आई नीड टू सेट अप अ कॉफ़ी बार। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू इवन टेल यू गाइज अबाउट इट। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अल्लाह करे सबका बहुत अच्छा गुजरे और सबके घर में खैर हो। आमीन 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 आमीन। अल्लाह ताला सबका बहुत अच्छा टाइम गुजारे, आने वाले भी सारा टाइम बहुत अच्छा गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। और किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबके पेरेंट्स हेल्दी रहें, सेफ़ रहें, सबके बच्चे जिनके हैं, मेरे तो नहीं है खैर, तो जिनके हैं वो बहुत सेफ़ रहें, आमीन। एंड कराची वालों को बड़ी मुश्किल से ये वाला टाइम मिलता है, तो इसमें बहुत एंजॉय करना है। जितने स्वेटर्स मिलते हैं ना, गर्मी लग रही है तब भी स्वेटर्स पहनने हैं, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ करनी है, उसके बारे में आई स्पोक टू अंकल अबाउट इट, कि मुझे ये सेटअप करना है। और वो सेटअप को बहुत टाइम हो गया है, लाइक मैं यूँ जाके वो चीज़ें ख़रीद नहीं लेती हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी चीज़ लेनी होती है ना, बचपन से ही अब्बू ने ये सिखाया है मुझे कि वेट फॉर इट, उसके लिए खुद को थोड़ा सा तरसाओ और फिर लो, तो उसका मज़ा। एनीवेज, आई एम साइनिंग आउट थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आई माइट बी बैक, बट उसमें ज़ाहिर है मैं कोई बातें नहीं करूँगी, उसमें आई बी ओनली शेयरिंग अबाउट द अपडेट्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, अभी मैंने वो लिया है, अपनी मेडिसिन ली हैं, ठीक है। हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है। अब पता नहीं वो जो पेज जो मुझे मैसेज कर रहा है वो ये देख रहा होगा या नहीं यार। मेरे बालों के साथ देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगी 2 कैटेगरीज हैं। एक है जिनको बहुत पसंद आता है, एक है जिनको होता है कि यार ये इतना रफ, इतना फिजी लुक। अच्छा, अब एक ब्रांड है, ठीक है, वो मुझसे जो है वो दे वर आस्किंग अबाउट द कोलैबोरेशन एंड चार्जेस एंड ऑल ना। अब मैं अपने बालों पे ऑलरेडी बहुत पैसे लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत सिवियर किस्म का हेयर फॉल हो रहा था। और जब मैं खुद लगा रही हूँ तो मैं आप लोगों को वो डिटेल्स दूंगी। अब मैंने मतलब अभी ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख तक लगा ली हैं, ठीक है। और मैं वो सारा क्रेडिट
मतलब ये तो मैं सिर्फ प्रोसीजर का अमाउंट बता रही हूँ, मेडिसिन का नहीं बता रही, मेडिसिन का अलग है, ठीक है। लेकिन अब मैं टीवी ऑफ कर दूँ, कब से मैं बात कर रही हूँ टीवी ऑन है। एनीवेज, क्योंकि मैं फॉल रेसिपीज़ देख रही थी, अक्टूबर आ गए तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आती है। एनीवेज, सो दैट ब्रांड वाज आस्किंग मी टू कोलैबोरेट एंड दे वर आस्किंग द चार्जेस। अब यार मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैंने खुद पैसे लगा के अपने बालों को ठीक करने की कोशिश करी है एक और जगह से, ठीक है, किसी ऑयल का तो मैजिक नहीं है ना, किसी ऑयल का मैजिक नहीं। हाँ, बट अली वो सेइंग कि अगर इफ दे सेइंग कि फ्रिज कम हो जाएगा तो यार ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अब आई एम नॉट श्योर बिकॉज लुक, जो चीज़ें मैं अभी शेयर करी अबाउट ट्राइफिट, आई पेड देयर। सो मैं अभी वो चीज़ें भी आप लोगों को बता रही हूँ जिसका मैं लाइक आई एम पेइंग फॉर द सर्विसेज, आई एम पेइंग टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले आई वॉज वेरी रिलक्टेंट इन शेयरिंग अबाउट व्हाट आई एम buying because I didn't want to make people feel insecure. लेकिन when I realized कि नहीं यार, when you know something good you should share it, ठीक है, आपको वो वाला feedback भी देना चाहिए बिकॉज लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अब मैं सोचूं, लेकिन फिर आप मेरे पोस्ट्स पे जाके आप कमेंट करते हैं कि आपका फ्रिज बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप हमारा ऑयल यूज़ करेंगे। यार मतलब आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और आप मेरी इंसल्ट भी कर रहे हैं कि आप मुझे इतना बुरा भी बोल रहे हैं। तो ये जो दो कैटेगरीज है ना, एक जिनको बाल पसंद है और एक मतलब आई कीप देम सो नेचुरल, मैं कुछ भी नहीं करती। अब देयर इज़ अनदर सरप्राइज, ठीक है, जो आई ऑर्डर डैट फ्रॉम माई ब्रदर व्हेन ही वाज इन UK, ठीक है, और वो भी मैंने लिटरली इस चीज़ की वजह से शेयर नहीं किया क्योंकि अ लॉट ऑफ गर्ल्स वांटेड दैट और वो मेरे पास था और अब पूरा 1 साल हो गया है और वो वैसे ही पैक्ड है और मैं अपने बालों पे यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा वेट लॉस चल रहा था। आई वॉज नॉट श्योर कि उससे मेरे बाल ख़राब होंगे नहीं होंगे, ठीक है, और मुझे किसी को भी इस तरह फील नहीं कराना था कि यार आई कुड बाय इट एंड यू कुड नॉट। आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस थिंग इन माई हार्ट कि किसी को ऐसा फील ना हो कि यार ये ज़्यादा ब्लेस्ड है। क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना और हमारे स्कूल में हमारा आंसर और दूसरे का आंसर सेम होता था और कभी टीचर ये होते थे आपके मार्क्स फिर भी होते थे और उसके मार्क्स कट जाते थे और वो कॉपी लेके जाके टीचर को दिखाती, मैम आपने इसके मार्क्स नहीं काटे, और फिर आपके मार्क्स उस बंदी की वजह से कट जाते थे। तो मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। तो मैं तब भी शायद प्रॉब्लम ये आपके ब्रॉटअप में होता है, तो मुझे तब भी होता था कि कोई मेरी चीज़ देख के ना अल्लाह ताला से कंप्लेन नहीं करे कि अल्लाह ताला आपने इसको दिया, आपने इसको दिया। क्योंकि when people have something good I never complain. in fact अली को भी मैंने कभी ये नहीं बोला कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, नो ब्रो। हाँ, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था when there was someone who was so mean, और पता नहीं अब मैं यहाँ बता रही हूँ लेकिन she was mean to me in 2018 and then she was mean to me in 2021, ठीक है, and then she did achieve a lot of things जो मेरे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि किसी का दिल दुखाया है आपने तो आप अल्लाह ताला फिर भी। तो अब मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड मैं किस पर्सपेक्टिव से ये बात कर रही हूँ, बट मुझे ये लगता है कि जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला के करीब वो एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको वो इंसान माफ़ नहीं करेगा तब तक आपकी माफ़ी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ब्लेस नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला के करीब शायद वो इंसान ज़्यादा करीब हो, ज़्यादा अच्छा हो। तो फिर जब मैंने ये सोचा कि हाँ शायद शी माइट बी a better person than millions of more people, या फिर अल्लाह के ज़्यादा करीब हो, तो फिर ये सिर्फ एक इंसान के लिए मेरे दिल में आया था, वरना तो इट हैज़ नेवर हैपेंड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो भी इसलिए बिकॉज ब्रो शी सेड समथिंग नेगेटिवली सो बैडली अबाउट मी, और वो बहुत ही हर्टफुल था। मतलब अभी भी जो है वो
लाइक यू शुड नॉट मेक समवन फील सो बैड. तो खैर अल्लाह ताला हिदायत दे, सबको हिदायत दे, सबको अच्छी चीज़ें करने का तौफीक अता करे. एंड दैट्स इट. अब मैं जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है. मुझे लग रहा है कि टाइम निकल गया है मेरा. तो सी यू गाइज़.